प्रयागराज में हुई जोरदार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, शहर की सड़कें बनी तालाब। बारिश के चलते अंडरपास से गाड़ियों का निकलना हुआ दूभर, स्मार्ट सिटी की बिगड़ी सूरत। शहर में जलजमाव के कारण लोगों में बढ़ी मुसीबत, बस स्टैंड में भी भरा पानी। शनिवार को मटौर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराना कांगड़ा में 2 बार हुआ भूस्खलन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रहा बाधित। बेतिया के नरकटियागंज में बाढ़ के कारण बढ़ी सड़क, पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद बाढ़ के पानी के दबाव में बही सड़क। गोपालगंज में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी, गंडक नदी के निचले इलाके में बसे गांव को खाली करने का निर्देश। लगातार हो रही भारी बारिश और वाल्मीकि नगर बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा गंडक नदी का जलस्तर, जिसके बाद गोपालगंज में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। पूर्वी चंपारण में लगातार हो रही बारिश से टापू में हुआ तब्दील शहर, नेशनल हाईवे पर जल जमाव। सहरसा के कोसी बैराज से छोड़ा जा रहा 6,81,000 क्यूसेक पानी, अलर्ट मोड में स्थानीय प्रशासन। नदी किनारे बसने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद शुरू, माइक के जरिए लोगों को अलर्ट करने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। सुपौल में हाई अलर्ट जारी, नेपाल के कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में भारी बारिश से सीमावर्ती इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, बढ़ा कोसी नदी का जलस्तर। अयोध्या में लगातार बारिश से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के लोगों को किया सतर्क। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के किनारे स्थित मंदिर हुए जलमग्न। मुंबई में मरीन ड्राइव में बढ़ा ऊंची लहरों के उठने का खतरा, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। गोरखपुर में भी बदला मौसम का हाल, शहर में हुई झमाझम बारिश। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से घर और दुकानों में घुसा पानी, अस्पताल और इमरजेंसी में भी जल भराव। गोरखपुर नेपाल मार्ग धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचे लोगों को बदलना पड़ा बारिश के कारण रास्ता। गोरखपुर जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी, लोगों से घरों के अंदर ही रहने की अपील। घाटी में देखी गई मौसम की पहली बर्फबारी, सोनमर्ग में बालटाल अक्ष पर कालीमठ क्षेत्र में हुई बर्फबारी। कश्मीर के कुलगाम में हुए एनकाउंटर में 2 टीआरएफ आतंकी ढेर, सेना के 3 जवान घायल। कुलगाम एनकाउंटर में 1 पुलिसकर्मी शहीद और 1 घायल, जैश के आतंकी से मुठभेड़ में घायल हुए थे एएसआई। कुलगाम एनकाउंटर को लेकर सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद। जम्मू में कठुआ जिले के बिल्लावर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी। कठुआ में सुरक्षा बलों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, 1 अक्टूबर को होना है कठुआ में मतदान। विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज में जम्मू में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली, जम्मू को महान विरासत की जमीन बताते हुए किया नमन। जम्मू में पीएम मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस, पीडीपी और एनसी पर साधा निशाना, कहा 3 परिवारों से त्रस्त है जनता। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। पीएम मोदी ने जम्मू के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप, कहा बीजेपी उनकी हर पीड़ा को करेगी दूर। पीएम मोदी ने जम्मू के लोगों के बेहतर भविष्य का किया जिक्र, कहा नया इतिहास लिखने जा रहा है जम्मू कश्मीर। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खुला वादों का पिटारा, घोषणा पत्र में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक के फ्री इलाज का किया वादा। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने किया वादा, इंदिरा लाडली बहन सम्मान योजना में महिलाओं के लिए 2,000 रुपए हर महीने देने की कही बात।
किसानों को लेकर भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया ऐलान। किसान आयोग के गठन के साथ एमएसपी गारंटी को लेकर बनाएंगे कानून। सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया जिक्र। सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का किया वादा। हरियाणा सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली करने का वादा। दिव्यांगों के लिए एक अलग बोर्ड बनाने का भी ऐलान। त्योहारी सीजन में मुंबई को दहलाने की हो सकती है साजिश। खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट पर शहर की पुलिस। भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। धार्मिक स्थलों पर मॉक ड्रिल के निर्देश। मुंबई के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की जांची जा रही है सुरक्षा। एंटी टेररिस्ट सेल पूरी तरह से एक्टिव। मुंबई में सभी इलाकों के डीसीपी को अलर्ट रहने के दिए गए निर्देश। लोगों से भी की गई सावधान रहने की अपील। इंदौर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक। 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरियाणा के पुंडरी में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल का रोड शो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में केजरीवाल ने किया रोड शो। हरियाणा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ जनसभाएं। जगाधरी में एक बार फिर योगी ने बटे थे इसलिए कटे थे वाले बयान को दोहराया। जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील। हरियाणा के यमुनानगर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली। बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जम्मू के बिश्नहा में प्रियंका गांधी की रैली। प्रियंका के निशाने पर रहे पीएम मोदी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। चुनाव आयोग ने की समीक्षा बैठक। मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव में युवा सेना की धमाकेदार जीत। उद्धव ठाकरे की पार्टी की इकाई है युवा सेना। मुंबई विश्वविद्यालय की सभी 10 सीटों पर युवा सेना का कब्जा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सुपड़ा साफ। युवा सेना की जीत को संजय राउत ने बताया ऐतिहासिक। कहा डर के मारे सरकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टाल रहे थे चुनाव। मातोश्री में मनाया गया युवा सेना की जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने जमकर खेला अबीर गुलाल। जीत के जश्न में डूबे नजर आए आदित्य ठाकरे। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का आया बयान। बोले 3 अक्टूबर को जारी होगा बीजेपी का झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने थिएटर में देखी मराठी फिल्म धन्वी 2। फिल्म से जुड़ी टीम का बढ़ाया हौसला। हापुड़ के जेएमएस वर्ल्ड पहुंचे सांसद अरुण गोविल। बॉलीवुड प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास दुर्घटना। प्रशासन ने सड़क साफ कराकर लगाए बैरिकेड्स। बीजेपी की परिवर्तन रैली में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम। पहुंचे रांची। गुजरात के सोमनाथ में स्थानीय पुलिस का मेगा डिमोलिशन ड्राइव। अब तक सबकी सबसे बड़ी मुहिम। 36 जेसीबी मशीन और 50 से ज्यादा ट्रैक्टर की मदद से हटाया गया अवैध निर्माण। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी। जगजीतपुर में सड़क पर घूमते दिखा हाथियों का झुंड। फरीदाबाद की चुनावी जनसभा में सीएम योगी ने कांग्रेस को बताया समस्या का नाम। कहा देश में जितनी समस्याएं हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या हैं ये सब कांग्रेस ने दी है। नागपुर में बना ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पैरालंपिक खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। आसनसोल में लगातार बारिश से कारीगर परेशान। दुर्गा पूजा पंडाल बनाने में हो रही परेशानी। केरल के अलप्पुजा में पुन्नमदा झील में 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन। नाविकों ने दिखा जबरदस्त उत्साह। 3 शेरों के बीच फंसे डॉगी का वीडियो हुआ वायरल। गिर सोमनाथ का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली के सदर बाजार की ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम शुरू। एमसीडी ने शुरू किया काम। विरोध के चलते कल एमसीडी ने रोका था काम। अर्धसैनिक बलों के अलावा पुलिस फोर्स भी तैनात।
इंदौर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छतरीबाग से निकाला गया शांति मार्च। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का किया विरोध। तिरुपति मंदिर में लड्डुओं के विवाद के बीच मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर मंदिर में लड्डुओं पर उठे सवाल। मंदिर ट्रस्ट ने कहा भक्तों से ना खरीदें लड्डू। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसूर के पास टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट में लगी आग। अग्निशमन और बचाव सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे। अलवर की हेरिटेज ट्रेन वैली क्वीन एक्सप्रेस लोगों को आ रही बेहद पसंद। 2 महीने में 600 से अधिक यात्रियों ने की ट्रेन की सवारी। मुंबई में जोरों पर चल रही दशहरा की तैयारियां। दहन के लिए बनाए जा रहे रावण के पुतले। बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी के बीच मानापास देवताल झील से शुरू हुई एमटीबी साइकिलिंग एंड मोटर बाइक की रेस। दुनिया की सबसे ऊंची झील है देवताल झील। शिरडी में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साईं बाबा का किया दर्शन पूजन। लिया बाबा का आशीर्वाद। अमृतसर के श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल का हुआ जोरदार स्वागत। अमांता हेल्थ केयर का आईपीओ लाने का प्लान। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स किया फाइल। पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की बेरोजगारी दर 2.9% बढ़कर 3.2% हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली आस्था अग्रवाल ने महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए दिए सुझाव। एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स और राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 10वें वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया। प्रेम सिंह ढींगरा की किताब माई माइंड माई एनिमी का हुआ विमोचन। अडानी एंटरप्राइजेज जल्द चॉकलेट बेचेगी। कोकोकार्ट वेंचर्स में 74% हिस्सेदारी खरीदेगी। 200 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। त्योहारों में धार्मिक आयोजनों, शादियों, धार्मिक टूरिज्म से इकोनॉमी को बूस्ट मिलने का डॉक्टर टंडन ने किया दावा। इकोनॉमी में त्योहार, तीर्थ यात्रा, शादी ब्याह का 25 लाख करोड़ का योगदान। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर मुशीर खान का मेडिकल बुलेटिन जारी। गर्दन में है फ्रैक्चर। पीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है निगरानी। वतन वापसी पर ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का हरियाणा में भव्य स्वागत। कहा पेरिस में जोश में होश खो बैठा था। हर हाल में जीतना चाहता था गोल्ड। युवा पीढ़ी को खूब भाया नीरज चोपड़ा का हरियाणवी अंदाज। 90 मीटर थ्रो और चोट पर उनके जवाब ने खूब हंसाया। भारत बांग्लादेश टेस्ट बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल रद्द। पहले दिन सिर्फ 35 ओवर फेंके गए थे। कल भी बारिश के वजह से बारिश के 59% आसार। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक 5 प्लेयर रोटेशन के साथ एक राइट टू मैच कार्ड मिलने की संभावना।